स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण
वह मलहम पट्टी करता है, ढाढ़स भी मुझे देता है। उसकी प्रेम सेवा से मैं आनंद पाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ। छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाती हूँ। शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम भरा सलाम। प्रियो, इन दिनों में जब हम 10 आज्ञाओं का अध्ययन कर रहे थे, पिछली बार हमने पहली 4 आज्ञाओं का अध्ययन पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक धनी जवान व्यक्ति आया और उसने पूछा कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज्ञाओं का पालन कर। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें करते समय मूसा के द्वारा दिए गए 10 आज्ञाएं, व्यवस्था की सारी आज्ञाएं, भविष्यवाणियों की सारी पुस्तकों का आधार 2 नियमों को ठहराया। उसमें पहला नियम यह था कि अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण प्राण, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान से प्रेम रखना। और दूसरी आज्ञा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह पहले के समान है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब इन 2 आज्ञाओं की ओर देखते हैं, ये दोनों आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और सारे भविष्यवाणियों का आधार हैं। और ऐसे में अब हम उन 10 आज्ञाओं के पहले 4 आज्ञाओं को पूरा किया, अर्थात प्रभु के द्वारा दी गई पहली आज्ञा को पूरा अध्ययन किया। इन 4 बातों में सबसे पहले यह आज्ञा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मुझे छोड़ और कोई ईश्वर को ना मानना। अर्थात हमने इस आज्ञा में परमेश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहने के विषय में सीखा। दूसरी आज्ञा के अनुसार हम देखते हैं कि अपने सामने कोई मूर्त न बनवाना, अर्थात एक सच्ची आराधना कैसी हो उसे हमने सीखा। तीसरी आज्ञा जहां हमने सीखा कि परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में ना लेना, वहाँ हमने परमेश्वर को योग्य आदर देना सीखा है। और चौथी आज्ञा, जो आखिरी आज्ञा हमने सीखी, वह सबत अर्थात विश्राम दिन के मानने के विषय में है। और हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत विश्राम का आश्वासन मिलता है। परमेश्वर के प्रति हमारे संपूर्ण कर्तव्य को हमने सीखा। अब आगे के 6 आज्ञाएं जो हैं, ये मनुष्य के प्रति जो संपूर्ण कर्तव्य है उनके विषय में है। तो आइए हम मनुष्य के प्रति जो हमारा संपूर्ण कर्तव्य है उसकी पहली आज्ञा को देखें, अर्थात 10 आज्ञाओं में 5वीं आज्ञा, जिसे हम निर्गमन 20वें अध्याय के 12 वचन में पढ़ते हैं। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस आज्ञा के विषय में टिप्पणी करते समय पौलुस एफिसियों को लिखी गई पत्री 6वें अध्याय के 2 वचन में इस तरह कहता है, यह वह आज्ञा है जिसके साथ आशीष है। सचमुच में हम जब आज्ञाओं को पढ़ते हैं, किसी भी आज्ञा में आशीष को नहीं देखते हैं, लेकिन यही वो आज्ञा है जिसके साथ परमेश्वर ने आशीष जोड़ी है। यदि तू अपने पिता और माता का आदर करे तो जिस देश में तू, जिसे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, रहता है, तुझे बहुत दिन तक रहने के लिए अवसर मिलेगा। प्रियो, कितना सुंदर ये आश्वासन, कितना सुंदर ये आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से उसके बच्चों को मिलता है। ऐसे में यह 5वीं आज्ञा हमें क्या सिखाती है? 5वीं आज्ञा हमें मनुष्य को आदर देना सिखाती है। 5वीं आज्ञा
मनुष्य के प्रति अपने समर्पण को और मनुष्य के प्रति अपने आज्ञाकारिता को दर्शाती है। प्रियो, यह आज्ञा बड़ी गंभीर है। ऑनर, आदर, यह एक गंभीर शब्द है। आदर देने का अर्थ है अपने जीवन से सर्वश्रेष्ठ सोच जो है वह समर्पित करना है। सबसे उत्तम जो विचार है वह समर्पित करना है। जब आप अपने पिता के विषय में सोचें तो अपने पिता के विषय में सबसे उत्तम बात समझें और उसे उत्तम बातों में विचार करें। अपने माता के विषय में उत्तम बात सोचें कि आप सबसे उत्तम अपनी माँ को क्या दे सकते हैं, अपने पिता को क्या दे सकते हैं। सबसे उत्तम कार्य वह क्या है जो आप अपने पिता के लिए, अपने माता के लिए कर सकते हैं। उत्तम देना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने माता पिता को अपनी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मानना, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे परमेश्वर के समान हैं। परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। मैं जब अपने माता पिता को मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ मानना कहता हूँ तो ये हमारे मनुष्यों के प्रति की जिम्मेदारी, मनुष्यों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसके विषय में है। प्रियो, मलाकी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 6वें वचन में हम इस रीति से पढ़ते हैं, पिता पुत्र का, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर यहाँ पर इस्राएलियों पर एक निंदा, एक दोष लगा रहा है। दोष यह है कि तुम अपने माता पिता का आदर करना जानते हो। एक दास अपने स्वामी का आदर करना जानता है। तो जो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, उस स्वर्गीय पिता का आदर कहाँ है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन में मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने हमें यह चेतावनी दी है कि हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर का योग्य आदर करें, उसी रीति से हम इस संसार में अपने माता पिता का योग्य आदर करें। प्रियो, यदि हम हमारे सामने जो पिता हैं उनका आदर योग्य रीति से नहीं कर सकते हैं तो जो स्वर्ग में पिता है जिसे हम देखते भी नहीं हैं उसका कैसे आदर कर सकते हैं? ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी उपदेश है जो परमेश्वर का वचन हमें देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने माता पिता के प्रति आदर को व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। आदर को व्यक्त करना यह हमारी ओर से उनके प्रति एक समर्पण है। पवित्र शास्त्र वचनों में जब हम वचनों को पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ नीति वचन उसका 30वां अध्याय और उसका 7वां वचन पढ़ें। मैं तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुँह न मोड़। मुँह मोड़ना यह दिखाता है कि हम तुच्छ जानते हैं या उनकी उल्लाहना करते हैं। परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर ने हमें अपने माता पिता की जिम्मेदारी दी है और ऐसे में यदि हम अपने माता पिता की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं तो यह उन्हें तुच्छ मानना है, ये उन्हें आदर नहीं देना है, यह उनके प्रति उल्लाहना है, उनके प्रति उनका निंदा करना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे मुंह ना मोड़ें। दूसरा विषय, हम कभी भी अपने माता पिता से अपशब्द न कहें और न ही उन्हें श्राप दें। माता पिता से अपशब्द कहना और उन्हें श्राप देना यह एक गंभीर दोष है। आजकल के नौजवानों में यह अधिकाई से दिखाई देता है, लेकिन पुराने नियम के गंभीर वचनों में विशेष करके लैव्य व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं कि ऐसे संतानों को पथराव से मार दिया जाए, क्योंकि ऐसे पाप जो घिनौने हैं इस्राएल के बीच में ना रहें। आप समझ रहे हैं? हे मेरे जवान भाई, हे मेरी जवान बहन,
क्या आप इसे समझते हैं? कभी भी अपने माता पिता के साथ अपशब्द न कहें, उन्हें श्राप न दें, बुरा भला ना कहें, उन्हें ना कोसें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब बचपन में अपने जीवन को देखते हैं, क्या हमारे माता पिता ने हमें सहनशीलता के साथ नहीं पाला पोसा? रात के वक्त जब हमें ज़रूरत पड़ती, हमारी माँ ने हमें दूध पिलाया है। हम जब बीमार पड़ते, हमारे पिता हमें उठाकर अस्पताल लेकर भागे हैं। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज वृद्धावस्था में जब उनकी ज़रूरत है तो हम क्यों उनके साथ सहनशीलता के साथ व्यवहार नहीं करते? हमारे मुख में उनके प्रति क्यों अपशब्द हैं? हम क्यों उन्हें श्राप देते हैं? परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उन्हें योग्य आदर दें। तीसरा विषय, हम कभी उन पर हाथ ना उठाएं। संसार में यह तो एक चलन निकली है कि लोग अपने माता पिता पर हाथ उठाते हैं। बड़े दुख की बात है प्रियो, जिन माता पिता ने हमारे पालन पोषण के लिए अपना सर्वस्व दे दिया है, हम उन पर अपना हाथ उठाते हैं। यह बड़ी गंभीर बात है और परमेश्वर को इससे घृणा है। चौथी बात, हम उनके विषय में बुरा न कहें। आज के लिए, जवानों के लिए विशेषकर, ये फैशन हो गया है कि बाहर अपने मित्रों के बीच में अपने माता पिता का मजाक उड़ाएं। वे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, उनके रहन सहन, उनके जीवन शैली, उनका वे मजाक उड़ाते हैं, उनके विषय में बुरा भला कहते हैं। यहाँ तक कि यह भी देखने में आया है कि जब लोग अपने माता पिता के साथ बाहर निकलते हैं, उनके पहनावे, उनके रहन सहन के ढंग के कारण लोग उन्हें अपने मित्रों के सामने माता पिता कहने से शर्माते भी हैं। कहाँ गया वह आदर जो उन्हें मिलना चाहिए? मेरे प्रिय जवान, मेरे प्रिय जवान बहन, परमेश्वर की आज्ञा यह है कि हम उन्हें योग्य आदर दें, क्योंकि उन्हें आदर देने से परमेश्वर हमें आशीषें देता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 37वें वचन में हम यूँ पढ़ते हैं, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। मैंने कई बार जवान बच्चों को इस वचन को बताते हुए या इस वचन का आधार लेते हुए माता पिता का आदर न करना और आदर न करने का बहाना ढूंढना मैं देखता हूँ। ये बड़ा ही गलत है। प्रियो, यहाँ पर जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, इस शब्द पर आप ध्यान दीजिए। ये नहीं कहा गया है कि परमेश्वर को आदर दो, माता पिता को आदर न दो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, माता पिता और प्रभु, इन्हें यदि हमें चुनना है तो हम किन्हें चुनें? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रथम। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ ये नहीं कहते हैं कि अपने माता पिता का आदर न करना। प्रियो, हमारे माता पिता का आदर करना ये हमारा कर्तव्य है, संपूर्ण कर्तव्य है। जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, यदि हम उनका आदर नहीं करते हैं तो यकीन मानिए हम अपनी पत्नी का आदर नहीं कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को प्रेम नहीं कर सकते हैं, न ही हम साथी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार कर सकते हैं। माता पिता का आदर करना, माता पिता से प्रेम करना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। आखिरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वह यह है कि परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उनके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। माता पिता के प्रति विश्वास योग्य बने रहना ये परमेश्वर की आज्ञा है। आइए मेरे साथ नीति वचन 28वां अध्याय और 24वें वचन में हम इस तरह पढ़ते हैं, जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। यह नाश करने वाला कौन है? यह नाश करने वाला शैतान है, शैतान की उपज है। और ऐसे में
जो कोई अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह उस बुराई के समान है जो शैतान से उत्पन्न होती है। वह मनुष्य सचमुच में परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता और न ही परमेश्वर के वचनों को समझता है। क्या ऐसा मनुष्य अपने आप को विश्वासी कहे? प्रियो, हमें एक बार अपने आप को परखना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने माता पिता के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। हमें उनकी पूरी जिम्मेदारी उठानी है। उनकी हर एक ज़रूरत को हमें पूरा करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे उत्तम उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया? प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ रहा। बालकपन में वह जब यरूशलेम के मंदिर में रह गया, उसने अपनी माता से पूछा, क्या तुम्हें नहीं मालूम मुझे अपने पिता के घर में रहना है? उसके बाद क्या हुआ? वह बालक यीशु मरियम और यूसुफ के साथ वापस चला गया, उनके अधीनता में रहा, उनके अधिकार के नीचे रहा, आज्ञाकारी बना रहा। उसने अपने पुत्र धर्म को पूरा किया। इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेले यूहन्ना से कहा, मरियम को दिखाकर कि यह तेरी माता है। प्रभु ने मरियम से कहा, यह तेरा पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर भी अपने पुत्र की जिम्मेदारी को पूरा किया, अपनी माँ का पूरा इंतज़ाम किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम प्रभु यीशु मसीह से यह ना सीखें कि हम कैसे अपने माता पिता का आदर करें? हम जो योग्य रीति से अपने माता पिता का आदर करते हैं, हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। यदि हम अपने माता पिता का आदर नहीं कर सकते, तो हम सचमुच में स्वर्गीय पिता का आदर भी नहीं कर सकते। प्रभु हमारी सहायता करे कि इन व्यवस्था के नियमों को, आज्ञाओं को पढ़ते समय हम योग्य रीति से अपने जीवन को सुधार सकें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को प्रिय हो। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रति जो हमारा संपूर्ण कर्तव्य है उसको सिखाने के बाद मनुष्य के प्रति हमारे जो संपूर्ण कर्तव्य है उसमें पहली आज्ञा को आपने हमें सिखाया है। हम पर अनुग्रह करें कि हम अपने माता पिता का योग्य रीति से आदर करें, उनकी जिम्मेदारियों को हम पूरी कर सकें। हमारी सहायता कीजिए। हमारे जीवन में आपकी महिमा हो। विनम्रता की प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।